पीसती हूँ लोक उजागर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बजरंग बली की आराधना, पूरी होगी आपकी सभी मनोकामना। कुछ अमोघ मंत्रों का जाप भक्तों को दिलाएगा समस्त कष्टों से निजात। जी हां, कुछ यही कामना लेकर आज हम हाजिर हैं अपनी धर्म की इस खास पेशकश में। और कैसे आप पा सकते हैं बजरंग बली का आशीर्वाद, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। हम शास्त्री जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हनुमान बाहुत, बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथों का हनुमान जी की पूजा में क्या है महत्व। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। राम भक्त हनुमान, संकटों को हर कर अपने भक्तों को हर दुख से उबारने वाले हनुमान। यही तो महिमा है अंजनी पुत्र की। हनुमान की उपासना से जीवन के सभी कष्ट संकट मिट जाते हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और छोटी सी पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष। जहाँ एक तरफ मंगलवार और शनिवार का दिन बजरंग बली की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वहीं कुछ ऐसे मंत्र और पाठ हैं जिनका अगर नियम पूर्वक जाप कर लिया जाए तो समस्याओं से निजात मिलते देर नहीं लगती। अगर आप सालों से किसी रोग व्याधि से परेशान हैं तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान बाहुत का पाठ इन रोगों से मुक्ति दिलाने में रामबाण की तरह काम करता है। तो वहीं हनुमान चालीसा के जाप से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सिद्ध हो जाते हैं समस्त काम। ठीक इसी तरह कोई मंदिर हो या फिर घर में बजरंग बली की आराधना करनी हो, कुछ खास नियमों का ध्यान रखना जातक के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी के जीवन में समस्याएं सदैव बनी रहती हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब हनुमान जी की सच्ची भक्ति से उसके सारे बिगड़े कार्य बन सकते हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है और बजरंग बली का आशीर्वाद पाने में आपकी मदद करेंगे वो चमत्कारी मंत्र जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। तो कौन से हैं वो मंत्र और कैसे किया जाए उनका पाठ, और साथ ही क्या है पूजा का पूरा विधि विधान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान बाहु की। शास्त्री जी, ये बताएं कि इसकी रचना कब और क्यों की गई। हनुमान बाहु गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वोपरि रचना है और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना और 125 वर्ष की आयु में किया। संवत 1664 में तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना पूर्ण की। हनुमान बाहु को 44 पद्यों का एक ऐसा संकलन है। यदि जातक गठिया, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों के दर्द आदि से परेशान हो तो हनुमान बाहु का पाठ रामबाण की तरह काम करता है। मुहूर्त देख करके जल का एक पात्र सामने रखकर 21 या 26 दिन तक इस पाठ को करना चाहिए। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। पाठ करते हुए पीले रंग के वस्त्र धारण करें, ये इसकी विधि है। पीले आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंगलवार से यह पाठ आरंभ किया जाता है। 21 पाठ करने का इसका नियम है। अर्धरात्रि का समय इसके लिए बेहद उत्तम होता है और इसके साथ ही ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय रुद्रावताराय फट स्वाहा, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं इसलिए रुद्रावतार शब्द का प्रयोग है। मंत्र का लाल चंदन की माला से एक माला जाप करना चाहिए और इसके साथ ही अनुष्ठान पूर्ण होने पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए। पाठ के दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने से परहेज करना चाहिए। सात्विक जीवन शैली रखे। 22वें दिन घी से बना हुआ गुड़ का चूरमे का प्रसाद चढ़ा करके और पाठ आरंभ करने से पहले 7 बार राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। राम 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 ऐसा उच्चारण करके और फिर हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए। यह ऐसा सिद्ध अमोघ भगवान श्री हनुमान जी का मंत्र है जिसका पाठ करने से साधक शीघ्र फल को प्राप्त करता है। और अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की।
जैसा कि हनुमान चालीसा आपको पता हो कि सभी लोग पढ़ते हैं। शास्त्री जी जानना चाहेंगे, अमूमन लोग हनुमान चालीसा हर कोई जानता है, कंठस्थ लोगों को याद होता है, लेकिन इसकी रचना कब और क्यों की गई? देखिए, हनुमान चालीसा की जहां हम बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की ये प्रथम रचना है। 11 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा में कुल 44 चौपाइयां और 2 दोहे। हनुमान चालीसा में बजरंगबली की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से कठिन कार्य की सिद्धि होती है, और यहां तक कि अगर मोक्ष की प्राप्ति कोई चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इसका विधान क्या है ये समझें कि लाल वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके और बैठ करके इस पाठ को करना चाहिए। बजरंगबली की तांबे की प्रतिमा के सामने अगर यह पाठ किया जाए तो यह निश्चित रूप से बेहद लाभकारी होता है और बजरंग बाण की तरह ही काम करता है। तांबे की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद पंचोपचार पूजन करके इत्र में सिंदूर मिला करके भगवान श्री हनुमान जी बजरंगबली को चोला चढ़ाना चाहिए। लाल कनेर के पुष्पों की माला अर्पित करके और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। 1 नारियल, 5 बतासे, 2 जनेऊ, 1 पान का मीठा बीड़ा चढ़ा करके इस पाठ को आरंभ करना चाहिए। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, मुकदमे से छुटकारा मिलता है और पाठ करने के लिए रात्रि के दूसरे प्रहर का समय इसमें बेहद उत्तम माना जाता है। हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते हुए घी का अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर रहे हैं तो कस्तूरी का भी दीपक जला सकते हैं, और रोगनाश के लिए पाठ करें तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हमारे शास्त्रों में कौन से कामना के लिए कौन सा दीपक जलाएं इसका विशेष महत्व है, और हनुमान चालीसा तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रथम रचना बेहद महत्वपूर्ण है। जी चलिए, ये तो हनुमान चालीसा की बात हो गई। अब बात करेंगे बजरंग बाण की। बजरंग बाण शास्त्री जी किस तरह से हनुमान जी की पूजा में इसका उपयोग है या फिर लोगों को इससे फायदा मिलता है? जी देखिए, जिस प्रकार अगर हम बजरंग बाण की बात करें तो अपने नाम से वह स्वतः अपना अर्थ सिद्ध करता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के बजरंग बाण की रचना करते तुलसीदास जी के लिए शत्रुओं की संख्या बढ़ी। जब गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की, बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो गए, उनके विरोधी। शत्रुओं से रक्षा हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के 73 वर्ष की आयु में बजरंग बाण की रचना की। किसी भी मनोकामना के लिए बजरंग बाण का पाठ विशेष परिस्थिति में करना चाहिए, हमेशा बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के साथ भगवान राम की शक्तियां इस बजरंग बाण में समाहित हैं। बजरंग बाण में 2 दोहे और 18 चौपाइयां हैं। बजरंग बाण का पाठ रात्रि में लगातार 40 दिन अगर किया जाए तो ये बेहद फलदायी होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद प्रतिदिन श्री हनुमान जी को लगा करके प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करते हुए लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए और चमेली के तेल का अखंड दीपक जला करके 40 दिन तक इसका अखंड दीपक जलाना चाहिए। 2 जनेऊ के साथ कमंडल में लड्डू भर करके हनुमान जी को चढ़ाएं और भक्तों में बांटें। और बड़ी बात बता दूं कि बजरंग बाण करने के लिए शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। पाठ करने से पहले रुई की 22 बत्तियां बनाकर घी में डुबो करके जलाएं और पूजा के पहले स्वयं के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ओम रुद्रमूर्तये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 1 माला जाप करें। जाप के बाद दशांश हवन करें। हवन में पीपल की लकड़ी अगर प्रयोग की जाए तो यह निश्चित रूप से बेहद फलदायी होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं मुक्ति के साथ मंत्र की। अब बात विनय पत्रिका की। शास्त्री जी, विनय पत्रिका के बारे में बताएं। विनय पत्रिका कलयुग के प्रभाव से रक्षा हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की। विनय पत्रिका में बतला दूं 279 पद हैं और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की ये आखिरी रचना है। विनय पत्रिका में भगवान श्री राम से प्रार्थना की गई है। विनय पत्रिका का पाठ करने से प्रेत बाधा से मुक्ति, मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए इसका किया जाता है। लाल धागे की बत्ती बना करके हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। मक्खन में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ा करके लाल आसन पर बैठ करके ईशान या पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्योदय से पहले इसका पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाएं, स्वयं भी धारण करके और विनय पत्रिका का पाठ करें। पाठ संपूर्ण होने पर राम नाम का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से किया।
बिल्कुल। और सुंदरकांड के बारे में अब हम बात करेंगे। हालांकि सुंदरकांड के बारे में भी हर कोई जानता है और रामचरितमानस में भी चूंकि इसका जिक्र है, इसके बारे में बताएं। सुंदरकांड की जहां हम बात करते हैं, जिस प्रकार अपने नाम से ही वो प्रसिद्ध है, सुंदर है, जो जिसमें घटना रामचरितमानस का सुंदरकांड पंचम सोपान और सबसे महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड के पाठ से कुंडली में जितने अनिष्टकारी ग्रह दोष होते हैं मुक्त होता है। सुंदरकांड में कुल 60 दोहा और 507 चौपाइयां हैं और 1 सोरठा है, 3 छंद है। तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली और भगवान शिव की प्रेरणा से सुंदरकांड की गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की और हनुमान जी को चोला चढ़ा करके लाल आसन पर बैठ करके घी का दीपक जलाकर बजरंगबली का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए। पाठ समाप्त करके लाल मीठे चावल का भोग लगा करके हनुमान जी की आरती करें। इससे हनुमान जी भगवान श्री राम सभी मनुष्य के कष्टों को हरण कर लेते हैं। और अब शास्त्री जी से ये जान लेते हैं कि अगर आप मंदिर में जाके बजरंगबली की पूजा करते हैं तो वो आप किस प्रकार करें, शास्त्री जी? देखिए, हनुमान मंदिर जाकर के सबसे बड़ी बात है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पूजा में कुशा के आसन का प्रयोग बेहद लाभकारी है। बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना लाभकारी। ग्रह शांति में विशेष रूप से घर में सुख शांति है तो हनुमान जी को बर्फी का भोग लगाना चाहिए। रोग शांति के लिए बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए। और हंग ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते राम भक्ताय नमः, ये मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाना बेहद लाभकारी है। बिल्कुल। तो ये तो मंदिर की बात हो गई कि अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो किस तरीके से करें। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं किन्हीं वजहों से, अगर वो घर में पूजा करते हैं तो उनके लिए भी उपाय है, शास्त्री जी? जी, सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे में एक बार मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा पाते, घर में मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी या श्री राम दरबार के साथ हनुमान जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। लाल कपड़े को चौकी पर बिछा करके हनुमान जी की स्थापना करें। घर में धातु या पत्थर की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहिए, केवल चित्र लगाना चाहिए। ईशान कोण या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान गणपति, शिव और माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ओम हंग नमते रुद्रात्मका हुम फट कपिभ्यो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पंचमेवा की खीर बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएं। पूजा के बाद हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। ये सभी पाठ हनुमान जी के रामबाण की तरह कार्य करते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें बताने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।